गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए 11th के बच्चे ध्यान से सुनिए। कल परसों मैं आपको बोर मॉडल पढ़ा रहा हूँ। बोर मॉडल में मैंने दो चीज़ें कंटिन्यू करते चला है। कल आपसे मैंने कहा था कि EMW पढ़ा है मैंने ना, विद्युत चुंबकीय किरणें, कल बताए आपको। आज हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। वो आज मैं स्पेक्ट्रम बताने चल रहा हूँ। देखिए मैंने और चीज़ें आपको रिकॉल कर दूँ, क्या बताए थे हम। ये मैंने बताया कि कोई भी आवेशित कण ना, कोई भी आवेशित कण को जब हम त्वरित कराते हैं, मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूं, कोई भी आवेशित कण माने चार्ज पार्टिकल, जिसके पास चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, इट डजंट मैटर, बस वो चार्ज होना चाहिए। आवेशित पार्टिकल को किसी भी क्षेत्र में हम उसको एक्सीलरेट करा रहे हैं, ठीक है, उसका वेग चेंज करा रहे हैं, तो उसमें हमें दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं। एक विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस होता है और दूसरा मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होता है। वो भी कैसे प्रोड्यूस होते हैं? परपेंडिकुलरली, एक दूसरे के लंबवत प्रोड्यूस होते हैं, और वो आगे की ओर क्या होते हैं? प्रोपगेट होते चल रहे हैं, ठीक है, संचारित होते चल रहे हैं। तो वो जो संचारित होते हैं बेटा, वो वेव के फॉर्म में संचारित होते हैं, तरंग के फॉर्म में संचारित होते हैं। अच्छा, अगर वो चीजें तरंग के फॉर्म में संचारित हो रही तो कुछ ना कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ उसके तरंग दैर्घ्य होगा, है ना, कुछ न कुछ उसकी आवृत्ति होगी। इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया? स्पेक्ट्रम बनाया है। बात समझ आ रही है? उसकी स्टडी करने के लिए, उस वेव की स्टडी करने के लिए हमने क्या क्रिएट किया? एक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इस स्पेक्ट्रम में आप देखिए, एक मैंने आपको ऐसे प्लेट बनाई हुई है, ऐसे इस प्लेट में एक माप बनाई जाती है जिसमें फ्रीक्वेंसी और लैम्डा हर्ट्ज के तरंग दैर्घ्य के हिसाब से बनाई जाती है, डिफरेंट वैल्यू। ये ये कोई एक अनुमानित रेट नहीं है, एक रेंज रखी जाती है बेटा। ये जो वैल्यू है ये कोई एकदम मेजरमेंट वाली नहीं, एक रेंज रखी जाती है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में ये वाली रेंज आएंगी। बात समझ आ रही है? इस रेंज से इस रेंज के बीच में ये वाली रेंज आएंगी। तो एक रेंज डिसाइड किया जाता है, क्राइटेरिया डिसाइड की जाती है एनर्जी की। वो एनर्जी को किस वे में? लैम्डा के वे में, मतलब होती तो ये तरंग दैर्घ्य है, लेकिन ये जो ऊर्जा के फॉर्म में बनाई जाती है, एक लिमिट बनाई जाती है, एक मेजरमेंट, एक क्राइटेरिया बनाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो वाई गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, FM AM है, और भी सारे इसमें वेव है। आपको देखना कहां पे? ये दृश्य वाले जो विजिबल रेंज के आते हैं वेबग्योर के, वो 400 से 750 आते हैं। बात समझ रहे? वेबग्योर, इसी में बेटा आपको स्टडी करना रहता है कि सूक्ष्म तरंगे, ये जो तरंग निकल रही हैं, वो किस किस फॉर्म में, किस किस की ये जो लैम्डा जो तरंग दैर्घ्य की वैल्यू आ रही है, किस किस वेव में, किस किस वैल्यू में वो वेव निकल रही है, ठीक है। यही चीजें इसमें स्टडी करनी रहती हैं। इसी को एक प्लॉट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, यानी विद्युत चुंबकीय किरणों से निकलने वाली जो विकिरण होती है उसको एक प्लेट पे बना के हैं और उसके तरंग दैर्घ्य की वैल्यू को क्राइटेरिया पे डिस्क्राइब करते हैं। यही क्या है बेटा? स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ये फिगर आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा और एक बार 2 पैरा है उसको रीड करिएगा। जो नहीं समझ में आएगी वो मुझसे पूछिएगा। और आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी की, टाइम पीरियड की, इन सारे के फॉर्मूले आप एक बार पढ़िएगा। कल मैं आपको प्लैंक का कांस्टेंट थ्योरम बताने चल रहा हूं, ठीक है। प्लैंक की थ्योरी बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, कॉपी में लिख डालिएगा।